अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हरी मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ और डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर, बेहतरी के लिए, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए। दैट इज़ वीनस चैनल। रमज़ान की बातें हो रही हैं और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर वाफिस से गुजार रहे हैं। और अब तो खैर वो लम्हात आ गए कि लोग अब ईदों की तैयारियों में मुकम्मल तौर से जुट गए, लग गए हैं। रोज़ों को साइड पे कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, रख लिए हमने रोज़े। अब क्या है कि अब हमने ईद गुजारनी और हमारा हक भी है, स्पेशली जो रोज़े रखते हैं पूरे रमज़ान के, सुभान अल्लाह, उनके लिए इनाम है, ये बहुत बड़ा इनाम है। और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इस रमज़ान में पहला रोज़ा रखा, क्या बात है, क्या एहतमाम होता है। आजकल तो खैर बाकायदा बैंक्वेट वगैरह में दावतें दी जाती हैं कि चलो भाई रोज़ा कुशाई है, पहला रोज़ा रखा है। तो ये बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है उन बच्चों के लिए जो पहला रोज़ा रखते हैं, उनकी एनर्जी हम बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये इतनी काउंटेबल हैं। और ये मुबारक महीना हमें एक सिस्टम दे के जाता है जो इंशाअल्लाह 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 हम सब मिल के अगले 11 महीने इसको फॉलो करेंगे अल्लाह की मदद से। आज हम बात करेंगे रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं उसमें अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई वेट कम नहीं हो रहा, ये वेट बहुत कम हो गया है। तो इससे इतना बता दूं मैं आपको, खैर मैं क्या बताऊंगा, हमारे ये माशाल्लाह डॉक्टर्स बताएंगे कि इसकी वजूहत क्या है। उससे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स का। और क्योंकि हम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं आपके साथ जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम के थ्रू, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप इस वक्त 9:30 बजे एवरी सैटरडे जैसे प्रोग्राम देखते हैं, इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। और इसके बावजूद कि ताक रातें चल रही हैं और ताक रातों में आप इबादत भी कर रहे हैं और ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं। और जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप तंदुरुस्त रहिए, तवाना रहिए और रोज़े रखते रहिए। सुभान अल्लाह, बेशक यही मकसद है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से? रमज़ान तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब ईद की तैयारियाँ, लेकिन ईद की तैयारियाँ तो खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, एंड में बात करेंगे। अभी तो ये है ना कि लोग अक्सर ये आप लोगों से तो खैर नेचुरली बड़े पेशेंट्स आते हैं आपके पास, और ये टॉपिक भी सर आप ही देते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये रमज़ान में जो ये वेट का बढ़ जाना या कम हो जाना, क्या ये हमारे क्या रोज़ों से मुंसलिक है या मतलब ये है हमारी अपनी एक सोच है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वीनस टीवी के, उनसे इल्तमास है कि ताक रातें हैं, हमें सबको दुआओं में याद रखें। हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है आप सब लोगों की। और जहाँ तक आपने सवाल ये किया कि वज़न बढ़ने का ताल्लुक़ रमज़ान से है, अगर ऐसा हो तो फिर सारे मोटे लोग जो हैं पूरा साल दुबले रहें ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि ये हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हमारा खाने का स्टाइल है, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी या मोटापा होता है। असल में होता क्या है, हम ओवरवेट हो रहे होते हैं। ओवरवेट होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता हमारा वज़न बढ़ रहा होता है और हम उसको बॉदर ही नहीं कर रहे होते। और हमें क्योंकि हमें ये चाहिए कि हम हर हफ्ते या 15 दिन बाद अपना वेट जो है वेइंग मशीन पे करें और हम उसका एक रिकॉर्ड रखें कि कितने दिन में हमारा वेट कितना बढ़ गया या कम हो गया। ना सिर्फ वेट बढ़ना ख़तरनाक है, वेट तेज़ी से कम होना ये भी किसी बीमारी का पेश खैमा हो सकता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखना है, चेक एंड बैलेंस करना है। यानी ये नहीं सोचना कि वज़न कम हो रहा है खुश हो गए, वज़न बढ़ रहा है परवाह नहीं करनी। तो दोनों चीज़ों को आपने उसको एतदाल से रखना है और उसकी केयर करनी है। बिल्कुल होना यही चाहिए। बल्कि अक्सर लोग तो बड़े कतराते हैं, नहीं मुझे वज़न नहीं करवाना है। मतलब इसकी क्या वजह है, मतलब क्यों डरते हैं लोग? वो कहते हैं वेइंग मशीन में ज़्यादा वेट आएगा। अच्छा, खा रहे उसका नहीं है, वेइंग मशीन में ज़्यादा वेट, वेइंग मशीन में ज़्यादा। अब हम कुछ डाइटरी हैबिट्स पे भी बताएंगे आगे चल के, रमज़ान के हिसाब से जो हम उसमें बढ़ने की कुछ रीज़न होती हैं, जिसमें इस महीने में एक महीने में हम इतनी तेज़ी से गेन कर लेते हैं। वैसे तो हम पूरा साल गेन कर रहे होते हैं अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, लेकिन रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम उनको अवॉइड करें तो मेरा ख्याल है आपका वेट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बहरहाल खाने पीने से भी थोड़ा सा असर तो पड़ता है हमारे वेट पे, वेरी सिंपल। लेकिन ये जो लोग खाते भी हैं और वो फिर भी मतलब इस तरह से उन पर मोटापा नहीं आता, ये हार्मोन्स की वजह से है या मतलब कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं इनके अंदरूनी? मोटापा ना आना जी
नहीं, मोटापा ना आना तो ये तो अच्छी बात है, और ये तो ज़ाहिर है कि आपके हेरिडिटरी भी है, आपको ख़ानदान से एक नेमत मिली हुई मोटापा ना आना। माशाल्लाह, और थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप भी बहुत फिट है, और हनी मोहम्मद साहब आप जानते हैं बहुत हमेशा से फिट है। और देखिए असल चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग जो खाना खाने की वजह से मोटे होते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मोटे हैं और मोटे होते चले जाते हैं। आपका जो टमी है वो आपको बता रहा होता है, क्योंकि अगर आपको जूते आपके खड़े हुए हैं और नीचे की तरफ आप झुक के देखें, अगर आपको जूते नज़र नहीं आते तो फिर क्या बात है कि आप फिर भी कॉन्शियस नहीं हो रहे, फिर भी अपना वेट कम नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में टमी आ जाती, जूते तो नज़र कैसे आएंगे आपके। तो इसलिए इस वक्त मौका होता है, आपको रमज़ान आपकी इस कॉन्शियस होने के लिए कह रहा होता है कि फिर भी आप कॉन्शियस नहीं होते। आपने टमी इतनी बढ़ा ली, अब आप उसको कम करने के लिए जा रहे हैं, फिर सोचते हैं कि एक्सरसाइज, क्योंकि लेज़ी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वीकनेस होनी शुरू हो जाती। जितने मोटे आप होगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं। इसलिए कि जब आप देखिए एक मोटे आदमी को भगा के देख लीजिए, एक दुबला आदमी उससे आगे निकल जाएगा, तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, आपका सांस फूल रहा है, और सांस फूलने का मकसद आपकी साइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर। और प्लस ये है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि हम हैं जैसे बात कर रहे हैं कि जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम भी करते हैं। दूसरी ये है कि आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा चांस है इस वक्त आपकी अपनी आदत को बदलने का। ये नहीं कि मोटापे को कम, आप अपनी आदत पहले बदलिए, क्योंकि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले स्टार्ट में हम अपनी आदत को बदलते हैं, अपने ब्रेन को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चले गए तो आप ड्राइव सही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा काम कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा खाने पीने की तरफ से थोड़ा सा तवज्जो हटाइए, ताकि आप अपने जिस्म को कम कर सकें। सर ये बड़ी अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब के आदतें हमारी, हमें एक अच्छा मौका मिला था, क्योंकि इट वॉजंट अ वेरी गुड टाइम, कोविड का जो था वहाँ टाइम मैनेजमेंट होने लगा था हमारा। आपने देखा था ना कि दुकानें अगली बंद हो जाती थी, सुबह जल्दी का भी मामला होने लगा था। अल्लाह ने बड़ा एक मौका दिया था, स्पेशली हमारी कौम को। दुनिया जहाँ में तो वही सिस्टम है ना सर, 7 साढ़े 7 बजे सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, हमें एक अच्छा मौका मिला था एक टाइम मैनेज करने का, जो कि रमज़ान हमें ये मैसेज दे रहा है। देखिए यही चीज़ हमें रमज़ान मैसेज दे रहा है हर साल। मेहमान ये नहीं है, मेहमान हम हैं, जो हम कहते हैं ना कि मतलब मेहमान, अरे मेहमान हम हैं भाई, अगले साल हम नहीं होंगे, रमज़ान थोड़ी नहीं होगा। रमज़ान होगा तो रमज़ान होगा तो क़यामत तक है इंशाअल्लाह ताला। तो टाइम मैनेजमेंट, इसमें वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, ये इससे ही चीज़ें हमारी बिगड़ती हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी एक कोताही है, खामी है जो हमारी अंदर जो चली आ रही है, स्पेशली हमारे जो यूथ जो रात को बैठते हैं ढाबे पे, इस पर हमने कई बार जिक्र किया है। इससे थोड़ा सा इज्तिनाब करें आप प्लीज़, फॉर गॉड सेक। देखिए वजह हम लोग हैं, वजह हर इंडिविजुअल है, हमने अपने आप को मैनेज करना है, स्पेशली टाइम के मामले में। तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना पीना तो खैर क्या असर करता होगा, लेकिन इसके अंदरूनी इश्यूज होते हैं जो इंसान उसको नहीं देखता। वो बिला वजह का खाने पे मैंने आज ये खा लिया तो इसकी वजह से ये हो गया, ऐसा है क्या? जैसे एसिडिटी की हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, इसकी वजह खाना है या मतलब वो सोचे हैं, या टेंशन है, या स्ट्रेस है? दोनों चीज़ें। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं। और आपने बहुत अच्छी बात ये की कि मेहमान जो है रमज़ान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, मेहमान हम हैं। और अगर हमने अपनी डाइटरी हैबिट्स नहीं चेंज की तो बहुत जल्दी हम मेहमान मतलब कुछ पक्के मेहमान हो जाएंगे, मेहमान रुखसत हो जाएगा। हाँ, देखिए एक और चीज़ ये थी कि रमज़ान में जो वेट बढ़ता है उसकी रीजंस आपने पूछी। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या लोग आते हैं, वो यही कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते रोज़े में, हम सिर्फ फ्रूट चाट खाते हैं, यही बोला जाता है। देखिए उसमें भी आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि फ्रूट्स में भी ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये एक स्केल है जिसमें चीनी के साथ जो है फ्रूट्स का कंपैरिजन किया जाता है, या उन डाइट्स का कंपैरिजन किया जाता है कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि ये फ्रूट जो है हमारी बॉडी में जाते ही फ़ौरन हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। एक होता है, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, हाई, मीडियम एंड लो। हाई वाला तो फ़ौरन हमारे ब्लड में जाता है और शुगर बढ़ा देते हैं। दूसरे फ्रूट्स मीडियम होते हैं जो हमारे मॉडरेट टाइम में जो है वो हमारी शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और उनको खाना चाहिए लेकिन बहुत एहतियात के साथ। और लो वाले जो हैं वो हमारे
हमारे ब्लड में शुगर जो है वो काफ़ी टाइम लेते हैं, क्योंकि जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में तो काफ़ी हद तक जो है उनकी शुगर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब वो कम आपकी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं फ्रूट्स की। अगर इनको तीनों कैटेगरीज के हिसाब से, क्योंकि 1 से लेके 100 तक इसका स्केल होता है कि शुगर के मुकाबले में ये कितने मीठे हैं फल, उसमें जो हाई ग्लाइसेमिक है वो 70 के करीब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स कहलाते हैं, और जो मीडियम है वो जो है वो 55 और 69 के दरमियान होते हैं, और लो जो है लेस देन 55 जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपकी शुगर जो है वो आपकी बॉडी में कम करते हैं। तो इसमें जो आप हाई ग्लाइसेमिक्स में अगर आप लें उसमें तरबूज आता है, आम आता है, चीकू आता है, शरीफा आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके हाई ग्लाइसेमिक में आती हैं जो कि आपका शुगर लेवल बढ़ाती हैं। उसके अलावा जो है मीडियम में भी यही आती हैं, लेकिन मीडियम में हम इनकी क्वांटिटीज़ कम कर देते हैं। वेरी गुड। देखें, फ्रूट बेशक खाया करें, रमज़ान तो सुभान अल्लाह, और ये अल्लाह की तारीफ़ है। हम इतना कुछ खाते हैं डॉक्टर साहब रमज़ान में जो नॉर्मल दिनों में नहीं खाते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सारा डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं अगर हम तरीके से खाएं। किसी भी चीज़ का हद से तजावज़ कर जाना वो तो खैर हम हर लिहाज से नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम लिमिट्स में रहते हैं, अगर हम अपने आप को रोक के रखते हैं, ध्यान से खाते हैं, तो हर लिहाज से हम फिट रहते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। रियली ये दोनों चीज़ों का एडजस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली हैं फिट और फिज़िकली नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप मेंटली नहीं है और फिज़िकली तो भी प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं आप? नहीं, अगर आप मेंटली फिट हैं और फिजिकली नहीं है तो फिर तो आप फिट ही नहीं है ना। बात ये है मेंटली भले फिट है लेकिन आपको लोग तो फिजिकली जब मतलब लेकिन लोग आपको फिजिकली जब देख के थोड़ा सा तंज करेंगे, थोड़ा सा आपको मेंशन करने की कोशिश करेंगे, आप यार फिजिकली जो है ना मज़ा नहीं है, तो आप मेंटली तौर पे वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब बड़ा एक होता है, सॉरी सर बात काट रहा हूँ, कुछ कमज़ोर लग रहे हैं आप। हाँ। भाई क्यों बोल रहे हो यार, लग भी रहा है तो मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। नहीं, वो खुद नहीं खुश, मतलब बात यह है कि वो तो दूसरे को खुश नहीं करना चाह रहे। दूसरा खुद भी खुश नहीं है, मतलब ना, बिल्कुल वो खुद खुश नहीं है, बल्कि खुद शायद खुशी महसूस करते हैं दूसरे को टेंशन देके। तो ये भी एक चीज़ है। कितना एक छोटा सा जुमला है वैसे तो, क्या मतलब कुछ कमज़ोर लग रहे हैं आप। अच्छा, वो बंदा गया, बिल्कुल गया, सही बात है। बात यह है कि देखिए असल चीज़ यह है कि आपको थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी है अपने आप को कमज़ोर करने के लिए, कमज़ोर से मुराद फिट रखने के लिए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा है मोटे हैं और आप बहुत, देखिए आदतें, देखिए रमज़ान हमारा जो था अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त मौका है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस वक्त तो मौका है, आप दुआएं भी कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करें और उन आदतों को छोड़ने की आप दुआ करें जो बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि आपकी बैड हैबिट्स आपको, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को नुकसान दे सकती हैं। उसमें सिगरेट भी है, इवन के खाना भी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, बीमार अगर होंगे तो सारे का सारा स्ट्रेस आपकी फैमिली पे भी होगा। अगर आप खुद अर्निंग हैंड है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बीमार हो गए तो सारे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। आपने आदत बनानी, क्योंकि जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं, तो आपने आदत ये बनानी है कि थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल कीजिए। दिन में 2 दफ़ा अगर आप कर दें खाना तो आप बहुत जल्दी फिट हो सकते हैं, क्योंकि आप 3-4 दफ़ा खाते हैं जो मोटे लोग हैं। इसके अलावा जो है, जो मौका कितना अच्छा है सिगरेट वगैरह सारी चीज़ों को छोड़ने का। इस वक्त मौका है कि अगर आप 10 सिगरेटें पीते हैं तो कम से कम उसको 50 पे ले आइए, 50% कम कर दीजिए। और आदतें तो आप छोड़ सकते हैं। इंसान जो है ना अशरफुल मखलूक़ात है, इसके पास पावर है, अल्लाह ताला ने ताकत दी है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर करना चाहे तो। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें खाने पीने पे कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल खाएं पिएं, लेकिन इन द मीन टाइम लिमिट्स में रहें आप। और ये मोटे हजरात बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा मतलब हरगिज़ उनको डिस्करेज नहीं करना, मतलब उनको हम कहते हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए ताकि वो वक्त से पहले, कि देखिए एक एज होती है 50 के बाद मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना वेट का, जहाँ तक मेरा ख्याल है। पता नहीं सर, अभी जब 50 में आएंगे तो अच्छा नहीं, आप तो 35 ही है अभी तक। हाँ, पिछले मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब को पिछले 5 साल तो 35 ही है। अच्छा है, वेरी गुड है। तो ये एज का रुक जाना ही बड़ा वो एक अच्छा अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जैसे मैं 40 हूँ, 40 और नॉटी वही कहते हैं ना। तो इसलिए आप परेशान ना हो, जो दुबले हजरात हैं वो भी देखें। बस हमें अपने आप को देखते रहना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से या तो मोटापा आ रहा है या कमज़ोरी आ रही है या हम दुबले हो रहे हैं। लेकिन खुदा के वास्ते किसी से ये ना कहें कि यार आप कुछ कमज़ोर लग रहे हैं, प्लीज़ ना, ये ना अच्छा बोले यार। अगर आपको लग भी रहा है ना तो उसको पी जाए और कहेंगे माशाल्लाह यू लुक वेरी गुड। अच्छा वो बंदा बीमार भी होगा, ठीक हो जाएगा,
ऐसे ही होता है ना, जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप लोगों के पास अगर कोई आता होगा तो आपको देख के एनर्जेटिक हो जाता होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो मतलब आपका पैसा तो मतलब पहले फीस ले लेते हैं आप, या बाद में लेते हैं? डॉक्टर साहबा, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। मतलब हम हमेशा की तरह अपने पर, हमारी कौम का एक ये भी एक वो है, वतीरा है कि हम अपने पर तो रखते ही नहीं ना, दूसरों पर डाल देते हैं कि उसने करवाया, मैंने क्या किया ये नहीं पता, हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, नहीं बाहर वाले ने करवाया। अब बाहर वाले को पता ही नहीं बेचारे को कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं इन्वॉल्व। तो ये रमज़ान के ऊपर जो ब्लेम किया जा रहा है, ये उसके खाने पीने के ऊपर, खाते तो हम हैं, ठोसते तो हम हैं, नहीं इतना खा लेते हैं इफ्तार के वक्त, मतलब अब ख़त्म है। तो मतलब ये उन लोगों को अवेयरनेस दें कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, जो दुबले हैं ना, तो अच्छा अगर ऐसा होता जो दुबले हैं तो रमज़ान में खाने से मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आप डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने कि अगर वाकई मरहूम हकीम सईद साहब थे, वो 2 दफ़ा ही खाते थे, मर के शाम के वक्त और सुबह का नाश्ता। तो उनका भी यही कहना था, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 2 वक्त आदमी मैनेज कर लेता है और ये सिस्टम में आ जाता है तो सुभान अल्लाह, जस्ट लाइक रोज़ा में भी 2 ही वक्त खाते हैं ना। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। जी, हकीम सईद साहब का एक कॉल भी है ना, जब तक काम चले ग़िज़ा से बचते रहें दवा से, उनके बारे। तो इसमें तो ये उनका है, एक सेकेंड, तो उनकी हिकमत फिर कैसे चलती? क्या चलें, ठीक है, सॉरी। सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हम लोग जैसे ओबीस होने की बात है, अवेयरनेस की बात है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट जैसे आए, या आपने भी देखा होगा, खाना खा रहे हैं तो जैसे कोरमा है उसमें भी किशमिश है, किशमिश हाई ग्लाइसेमिक है, थोड़ी सी किशमिश भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। नाशपाती जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक में आती है। पाइन एप्पल तो हम वैसे ही डाल लेते हैं, पाइन एप्पल के शेक बना लिया, पाइन एप्पल तो बहुत, और वो भी टिन पैक में। कोशिश करें कि फ्रूट जो हैं जब आप खाएँ तो फाइबर के साथ खाएँ। आप जैसे लोग फ्रूट चाट बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रूट जो है वो उसका सिरप जो है डिब्बे में जो आते हैं फ्रीज किए हुए, उनका सिरप डाल दिया, थोड़ा सा फ्रूट डाल दिया, कस्टर्ड बनाया उसमें डाल दिया। तो ये जो टिन पैक में जो फ्रूट्स होते हैं इनको आप अवॉइड करें, इसमें जो सिरप होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम में आते हैं। अच्छा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो फ्रूट्स आते हैं जो कि आप मतलब खा सकते हैं, मतलब सुकून के साथ। उसमें खरबूजा आता है, अमरूद आता है, जामन आता है, ये सारे जो हैं ये फ्रूट्स वो हैं जिनको आप इजीली जो है वो खा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि खुबानी है, सेब है, ये चीज़ें बहुत हैं, तो ये आप इजीली खा सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो साइंटिफिकली एक और चीज़ कही जाती है कि जिस फल में जितना ज़्यादा पानी होता है वो फल जो है वो आपको कम मोटा करता है, आपकी कम शुगर बढ़ाता है। जबकि कहा जाए तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज में है, वो तरबूज में बहुत मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर इतना पानी होता है कि उसकी जो शुगर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं उनको शुगर, या शुगर वाले पेशेंट को भी तरबूज खाने की इजाज़त होती है, और क्वांटिटी भी बड़ी भी होती है। तो कोशिश यही करें कि आप एक इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आपको अवेयरनेस पूरी हो, जब भी कोई चीज़ भी आप खा रहे हो आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं और वो किस तरह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमें पता होना चाहिए। देखिए बड़ा इजी सा है ना, मैं तो बीमार मैं हूँ, दवाइयाँ आप लोग खाते रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। मुझे अपने आप को खुद देखते रहना है, और वो हम कर नहीं रहे, और ये वैसे प्रॉब्लम होते हैं। सब हम क्यों अपने आप को नहीं देखते, मतलब क्या वजह है, मतलब ऐसा क्या है, मतलब हम दूसरों को ही देखते रहते हैं। अभी मैंने कहा ना कि जब आपको अपने पैर नजर नहीं आते तो आपको कॉन्शियस होने की सर हम क्यों अपने पैर देखें, छोड़े ना पैरों को यार, पैरों के पीछे पड़े हुए हैं, फिर जूते पहनने पड़ेंगे। बात यह है कि अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ आप ही को होगी। आपके कमर में तकलीफ़ होगी, आपके घुटने में तकलीफ़ होगी। घुटनों में तकलीफ़ इसलिए होगी कि वेट बेयरिंग पार्ट है, आपके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेंगे, आप वॉक नहीं कर सकेंगे, सारी चीज़ें तो आपके साथ होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं, कि पूरी दुनिया में इस तरह है कि आप बताया जाता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, और वॉक आप करते हैं तो आपको विटामिन डी मिलती है। हमेशा हम बात करते हैं आपको खाने भी वो खाने हैं जिसकी वजह से, जैसे डॉक्टर शबाना ने फ्रूट्स का जिक्र किया, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिन लोग फ्रूट ऐड कर लेते हैं, तो आपके फ्रूट जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मल शुगर के, लेकिन फिर भी उसको भी एतदाल के साथ आपने खाना है। आपने अपना वेट गेन नहीं होना। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे फलाही अदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे माँ के,
रमज़ान में। रमज़ान में, तो जी। रमज़ान में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो भूखा सोता होगा, सुभान बल्कि मैं कहता हूँ उसको उससे ज़्यादा कहीं मिलता है। कोई शक और वो जो लोग हैं, जो आम लोग भी हैं, जो देखते हैं आप खुले हुए हैं, आपका इफ्तारी सहरी चल रही होती है तो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, और जब ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट भी ख़राब होता है। ये सारी चीज़ें सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने के बारे में तो लोगों को सब पता है यहाँ इस शहर में, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के हर शहर में अल्लाह का बड़ा करम है, सहरी इफ्तारी का बड़ा अहतमाम किया जाता है, और ये अल्लाह ताला बस कबूल करे। और यही वजह है कि अल्लाह ने हमारे इस प्यारे मुल्क को सारी नेमतें दी हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। तो बात हो रही है रमज़ान की नेमतों की, रहमतों की। और कोई शक नहीं हमारे प्यारे मुल्क में, बल्कि हर इस्लामिक मुल्क में, क्योंकि सऊदी अरबिया मैं भी गया हूँ और वहाँ रहा भी हूँ वहाँ पे, और जो लोग जाते हैं हज उम्रे के लिए स्पेशली रमज़ान में, वो बड़ा इन्जॉय करते हैं वहाँ के अहतमाम को। बड़ा बड़ा कर्म है, बड़ी रहमत है। आई मीन पकड़ पकड़ के लोगों को बिठाया जाता है। बल्कि मुझे तो याद पड़ता है कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हम मदीना गए थे तो वहाँ इफ्तार लगी हुई थी, तो पकड़ के बिठाया गया और बच्चे ने लाके मुझे 5 रियाल दिए। तो आई रियली गॉट सरप्राइज कि ये क्या है भाई। तो वो उसका मकसद ये था सबको दे रहे थे, वो जितने भी उस दस्तरखान पे बैठ रहे थे कि कल भी आके यहीं बैठे बंदा। सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे मुल्क में भी ऐसा ही हो रहा है। हर शहर में, हर छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे, जिसका जैसा इख्तियार होता है, बस होता है, वो करता है। रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए भी करता है अहतमाम, और सहरी के लिए भी करता है। तो जो करते हैं अल्लाह ताला उनको अजर दे, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और हमें भी जो इस तरह के इदारे या लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है, याद रखिएगा। डॉक्टर साहिबा, खाना पीना और रमज़ान, जी। लेकिन ये रमज़ान के बाद फिर हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं और पूरे 11 महीने हम डिस्टर्ब रहते हैं। बिल्कुल। इस महीने में देखिए सिगरेट पीने वाले, जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, जो भी नशा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच जाते हैं काफ़ी चीज़ों से। जी। और ये महीना हमें मैसेज देता है और सिखाता है और सबक देता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जैसे ही ईद की घंटी बजी हमने भागना शुरू कर दिया स्कूल की छुट्टी की तरह। ऐसे ही होता है ना। तो इस महीने का जो असर है, आपके ख्याल में कितने दिन रहता है रमज़ान के बाद? रहता भी है या नहीं रहता? और रखना भी चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखिए, हमारे पास ना हर चीज़ का अल्लाह ताला ने सलूशन दिया हुआ है मुस्लिम्स को। एक तो ये है कि जैसे ही आपका ईद का महीना आता है, इसमें अगर आप 6 रोज़े रखते हैं, वो भी शवाल के बहुत उसके अलावा हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। तो अगर हम ये चाहें कि इस ट्रेनिंग को रिफ़्रेश रखें या इसको याद रखें, तो बिल्कुल हम उसी सुन्नत रसूल पे चलते हुए हम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें। देखें, आप सऊदीया में आप जाएं, वहाँ पे पीर और जुमेरात, किसी भी मंथ में आप चले जाएं, हरम में आप देखें पीर और जुमेरात को बाकायदा एहतमाम होता है अफ्तार का। और एक और चीज़ आपको बताएं, ये सब ज़बान के जायका है जो हम लोगों ने बना लिया, पकौड़े छोले। अब सऊदीया जो इतनी मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर देखें तो वहाँ कितने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और वो जब अफ्तार होती है तो अफ्तार में कैसे भी दस्तरखान हो, उसमें हर जगह जो अफ्तार पैकेट है उसमें क्या होता है, डबल रोटी होती है, दही होता है, आब ज़मज़म होता है, मतलब आप ये देखें खजूर होती है। ये उनका मतलब VIP जो है या नॉर्मल, सब में उनका जो अफ्तार पैकेट है उसमें यही कुछ होता है। तो उसके अलावा उसके अंदर वो जो कॉल्सन हम कहते हैं, जो एक रोटी होती है जिसके अंदर बीच में वो होता है मक्खन होता है, तो ये होता है। तो आप ये देखें कि वो हेल्दी फूड है, वो लोग भी तो खाते हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वो सब कुछ अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी फूड को वो प्रेफर करते हैं। वो हमारे जो सऊदी अरब में जो शुरू से चली आ रही है रीत, वो लोग ऑलिव्स का इस्तेमाल करते हैं, खजूर का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनको तो ये चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़बान के जायके के लिए ये चीज़ें दूसरी जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करें। तो आप लोग भी चाहें तो आप उन लोगों को फॉलो करें जहाँ पर आप हज़ारों मील का सफ़र तय करके आप सऊदीया जाते हैं, आप अपने अल्लाह के घर जाते हैं। तो अल्लाह के घर में रहने वाले जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप कोशिश करें आप उन चीज़ों को भी फॉलो करें, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें।
आपने बहुत अच्छी बात की जो हम थोड़ा सा भूल गए थे, मतलब पिछले प्रोग्राम में, या दही का इस्तेमाल। जी, दही का वाह इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, वाकई ये फैक्ट है कि वहाँ इफ्तार के वक्त एक पैकेज होता है, एक छोटा सा पानी होती है, खजूर और दही, दही ज़रूर रखते हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो चूँकि वो दही जो वहाँ होती है वो तो आई मीन फैक्ट्रीज वगैरह के जो पैके वगैरह होते हैं वो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दही होती है ना वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होती है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बैठे बैठे अचानक ख्याल आया हमारे फ़लस्तीन भाइयों का। सुभान अल्लाह। हम इतना खाते हैं, इतना सारा कुछ ठूसते चले जाते हैं, इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं कि क्या हमने कभी सोचा है कि उनका क्या हाल है, वो कितनी तकलीफ़ में है, उनको ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मैं इस तरह की सोच में चला जाता हूँ, मुझे दिल दुखता है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो बच्चे, क्या वो माएँ, क्या वो तकलीफ़ नहीं होती उनको कि रमज़ान है कि हमारे जो फ़लस्तीन के जो भाई हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत बिलखते हैं, मर रहे हैं। हम एहसास नहीं करते, हम देखते नहीं है कि वो हम खाए चले जा रहे हैं। उनको क्या है, उनकी तकलीफ़ कौन दूर करेगा? बहुत दिल दुखता है। अल्लाह ताला उनकी इस तकलीफ़ को दूर करे। हम कुछ तो सोचें, कुछ इस्लामी कंट्री तो सोचें। इस वक्त आप सऊदीया की बात कर रहे हैं। बात यह है कि दुनिया का 50% जो खुराक है या पकवान है वो ज़ाया हो जाता है। जो पूरी दुनिया का 50% अरब कंट्री जो ज़ाया कर देता है पकवान खाने के बाद। तो हमारे अरब कंट्री इतने 57 कंट्रीज़ हैं और उन्होंने क्या, यानी कोई तड़प नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं किसी को हो रही। हम अपना जिक्र तो कर रहे हैं, हम अपनी तकलीफ़ों को तो देख रहे हैं। अब देखें तो सही कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। मेरा कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे वो जो मुसलमान बहनें, बेटियाँ, भाई, बच्चे छोटे छोटे बहुत तकलीफ़ में हैं। अब दुआ कीजिए, आखिरी अशरा है और ताक रातें चल रही हैं और अल्लाह ताला के हजूर आप सजदरेज़ हों। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। आखिरी अशरा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माओं, बहनों, बेटियों से, खुदा के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह की रहमत, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह ताला अता करने के लिए बैठा हुआ है। आप हाथ उठाइए, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। बहुत अच्छा रिमाइंडर दिया हमें डॉक्टर साहब ने। वाकई हम भूल बैठे हैं, हम सारे, मतलब हम सब मतलब हम अपना ही सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ जो गुज़र रही है, वहाँ के जो हालात हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और किसी भी तरह से, जिस तरीके से भी वहाँ जो इमदाद की जा रही है, जो लोग कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको डोनेशन देना चाहिए। दे रियली डिज़र्व, दे नीड, आई मीन वहाँ की जो हालात हैं, जो देखने में आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो बस यही है कि हम अपनी उलझनों में इतने उलझा दिए गए हैं कि हमें अपने 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 उन भाइयों का तो ज़रा भी एहसास नहीं होता। हमें इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया गया है कि काश हमें वक्त निकाल के हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए उनके बारे में, जो कि हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और देखिए, सिर्फ इस तरह तो नहीं होता ना कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? प्लीज़ फॉर गॉड सेक, हमारी हुकूमत को भी, और बस अल्लाह ताला हमारे भी मसले हल करे और हमारे मुल्क के भी मसले हल करे। हम खुद भी इतने डिस्टर्ब हैं, हम पता नहीं क्या होगा हमारे, हम मुसलमानों का क्या होगा इस मुबारक महीने में। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, हाथ उठाए, दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। और बेशक फ़लस्तीनियों के लिए तो बहुत ज़्यादा करें, बल्कि जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो जहाँ शहीद किया जा रहा है बच्चों को, बूढ़ों को, अनबिलीवेबल, वो दुआओं के तलबगार हैं। वो हमसे मदद नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद कर ही रहा है, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना। और जिसका जहाँ बस चले, प्लीज़ उन तक रसाई करें, उन तक पहुँचाएँ अपनी इमदाद, वट एवर द केस में भी। डॉक्टर साहब, आप बड़ा एक वाकई हम रमज़ान के इस महीने में ये चीज़ हम भूल बैठे कि देखें कितना ही मुश्किल वक्त है, और रमज़ान का महीना भी है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रखते होंगे, और कैसे रखते होंगे, कैसे खाना पीना होता होगा, या रोज़ों में बमबारियाँ हो रही हैं, अपने बच्चों को उठा उठा के वो अक्सर जो वीडियोज़ आ रही हैं, अल्लाह ताला बस हम सबको माफ़ करे। तो
हमें किस तरह एक जो पॉइंट अक्सर लोग जो बात करते हैं, जो मेरे तक भी आई, कि उन तक डोनेशन, हमारी इमदाद कैसे पहुँचे? देखें, जहाँ तक ये बात है कि हम लोग क्या करें, अब तो जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जा सकता है वो तो वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुस्लिम की हैसियत से हमारे पाकिस्तान में छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, अगर आप लोगों को शायद नहीं है नॉलेज में कि छोटे छोटे बच्चों ने वो सारी प्रोडक्ट्स लेना छोड़ दी हैं जो प्रोडक्ट्स जो है वो इसराइल की तरफ से हैं उनकी, और जिनका जो पैसा आता है, जो कमाई आती है, वो मुसलमानों को फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसमें खर्च होती है। तो आप ये देखें, छोटे छोटे बच्चे जो मैकडोनल्ड्स, KFC, बहुत सारी ऐसी इनकी जो चीज़ें हैं, इन सब को लेना, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स भी जो बाहर की थी जो इन लोगों की, वो भी लेना ख़त्म कर दी। इवन हमारे घर में हमारे बच्चों ने, ये जो नई जनरेशन है, बड़ों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नई जनरेशन है उनके अंदर इतना जज्बा है, इतना पैशन है। तो आप ये देखें, भूले नहीं हैं हम, ये गलत बात है कि हम भूल गए हैं, भूले नहीं हैं। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो इस मुहिम का हिस्सा है, अभी भी हिस्सा है। और जहाँ तक डोनेशन की ताल्लुक है, तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चे अपनी पॉकेट मनी तक जो है वो डोनेशन करके दे रहे हैं, और अब वहाँ तक जो रेड क्रिसेंट वाले ये सब पहुँचा रहे हैं। तो लेकिन अब बात सिर्फ जो है अपने हिस्से का जो काम करना है वो सब कर रहे हैं। अब मुसलमान सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने ईद पे कपड़े नहीं बनवाए, इसीलिए नहीं बनवाए कि अगर हम ये पैसे जो हैं वहाँ पे डोनेट कर दें। और मतलब बहुत लोग हैं अच्छे, देखें, आटे में नमक के बराबर कह लें तो वो लोग हैं जो कि जिनको एहसास नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी मुसलमानों की वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है, और हर आदमी अपने तौर पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक अच्छी पेशरफ्त है ना, वो ये है कि बाइकआउट हो रहा है चीज़ों का, उन चीज़ों का जिससे इसराइल को बेनिफिट हो रहा है, और वो वही पैसा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमारे मुसलमानों के लिए बमबारी के लिए यूज़ करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, इतना तो हम कर सकते हैं ना। और बेशक आपने सही कहा कि हम भूले नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना कि मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा। हम मतलब ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। हम अपना रोना रो रहे हैं, सही है, हम भी बहुत डिस्टर्ब है, हमारा मुल्क भी बहुत डिस्टर्ब है, पता नहीं किस करवट कब बैठेगा ऊँट, बैठ ही नहीं रहा है साला ऊँट, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। चलो ठीक है, हमें इन चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए बिल्कुल खुले दिल से। और माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, क्योंकि इनके बच्चे, दे आर डॉक्टर्स, और ये इन्वॉल्व हैं इनके बच्चे इन चीज़ों में माशाअल्लाह। जिस तरह ये बेलौस पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, बगैर किसी लालच के उसके, तो इनके बच्चे भी कर रहे हैं। और ये अगर यंगस्टर्स हमारे वैसे भी जाग चुके हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है, हमारी यूथ जाग गई है। और अगर ये जज्बा इनमें आ गया है और ये काम कर रहे हैं, तो ये हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, और ये वो काम कर रहे हैं कि सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आओ, इसकी अवेयरनेस वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए हर चैनल की तरफ से, हर उसकी तरफ से। आपने जानकारी दी, थोड़ा सा हमें भी जगा दिया, अल्लाह ताला इसको बहुत अजर दे आपको। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है आजकल, मतलब देखें, हर वक्त का कोई नहीं कोई वक्त पे बात करे आदमी, ये वक्त है फ़लस्तीन के बारे में बात करने के बारे में, ठीक है ना, हम रमज़ान के बारे में बात करें, ठीक है, लेकिन वहाँ रमज़ान का जो आलम होगा वो कैसा होगा सर? देखिए, बात यह है कि रमज़ान में आपके पास कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं तो कर सकते हैं ना। बात यह है कि मेरा बेटा जो इस वक्त छोटा वाला अमेरिका में है, तो वो वहाँ तरावी के लिए जाता है। वहाँ वो हमारी फ़ोन पे रोज़ बात होती है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। वो बताते हैं वहाँ मुसलमानों का जज्बा ही अलग है, वहाँ वो तड़प ही अलग है कि जो यहाँ नज़र नहीं आती। बात यह है कि हमारे जो बच्चे जो हैं कुछ अमेरिका में, कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, वो बताते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ ठीक है, सीरियसली बच्चे जो हमारे घरों की हद तक, फैमिली की हद तक उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारे सुबह से लेकर शाम तक जो टॉक शो चल रहे होते हैं उसमें सवाए आप एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं हो रही होती। हमारे जो मुसलमान हैं उनको क्या ज़रूरत है, आपकी एक जिसे कहते हैं ना जज्बे की ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशंस की ज़रूरत है, पीछे थपकी की ज़रूरत है। वो इस आप ये तो हमारे हुक्मरान ही कर सकते हैं ना।
तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हुक्मरानों को कम से कम ये है कि आप खड़े होइए हमारे मजलूमों के लिए, फ़लस्तीन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल देखें, काम तो हुक्मरानों का है, लेकिन वो जो कर रहे हो तो आपने कहा टांग खींच रहे हैं, टांगों पे नहीं रहे अब पूरा बंदे खींच लेते हैं आजकल। हम नारे बांसुरी खलास, हमें चाहिए नहीं बंदा, ये आलम है। हम अपने आप को भी ठीक करें और हमारे जो मुसलमान भाई दुनिया में कहीं भी हैं, बड़ा दुख होता है, बड़े बड़े मुल्क हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अफसोस पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर सोच भी रहे हैं तो बड़ा धीमा सोच रहे हैं, जज्बा नहीं है। और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, वाकई बाहर के ममालिक में, यूरोप, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इस्लामिक जज्बा है ना, वो माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, कोई और मैसेज? वैसे तो आप खुद एक हर बात में मैसेज देती हैं, आखिरी मैसेज भी दे दें। जी बिल्कुल। अब क्योंकि जो टॉपिक है वो फ़लस्तीन से मुतालिक शुरू हो गया, तो मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से यही अपील है कि आप सब लोग उनके लिए दुआ करें और जितना सब कुछ आप हिम्मत कर सकते हैं करें, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है, वो तो शहादत के जज्बे से सरशार हैं और अल्लाह ताला के मुजाहिद हैं वो, और वो बड़े अच्छे एम के लिए लड़ रहे हैं। बाकी उनकी मदद के लिए तो अल्लाह ताला मौजूद है, इतने नेक मकसद के लिए अल्लाह पाक उनकी मदद क्यों नहीं करेगा। वैसे मुसलमानों पर तो ऐसा मुश्किल वक्त आता ही रहा है। कहते हैं ना, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आप सब कोई दुआओं की मतलूब हैं। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहबा। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह खुश रखे, आप दोनों को आबाद रखे। हमने अपने आप को भी टाइम देना है, अपने मुल्क के लिए भी टाइम देना है और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी टाइम देना है। रियली बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत एक अच्छी एंडिंग हो रही है हमारे इस प्रोग्राम की कि हम कम से कम इतना तो है कि हम एक वो भी मैसेज दे रहे हैं जो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ था, जो पहला मैसेज देना चाहिए था। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को आबाद रखे और अल्लाह ताला मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, स्पेशली इस वक्त फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जो तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा और हम सबको हिदायत दे कि हम भी अपने तौर से किसी भी तरह डोनेशन दे के जिस तरह से भी हो सकता है, और इतना अगर कुछ नहीं भी हो सकता तो खुदा के वास्ते दो हाथ उठा के फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।